कक्षा 5वीं के बच्चों को आज हम पत्तियों में और जड़ों में क्या संबंध होता है इसको समझाने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने जड़ को अलग अलग रूप में पढ़ा, जड़ को पहचानना सीखा कि दो प्रकार के जड़ होते हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़। पत्तियों के बारे में जाना कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों में दो प्रकार का नाड़ी विन्यास होता है, दो प्रकार से उसके नाड़ियों की व्यवस्था होती है, समानांतर नाड़ी विन्यास और जालीदार नाड़ी विन्यास। अब इनमें क्या संबंध है, उस संबंध को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो, ये एक पौधा है, इसको गंगा तुलसा या वन तुलसा भी बोलते हैं। इसके पत्तों को हमने देखा था, पत्तों में किस प्रकार का नाड़ी विन्यास था? पत्ते में जालीदार नाड़ी विन्यास था, है ना। तो जालीदार नाड़ी विन्यास था और इसका जड़ कैसा? मूसला जड़। ऐसे जितने भी प्रकार के तुम जालीदार नाड़ी विन्यास वाले पौधे को उखाड़ के देखोगे, चाहे वो आम का हो, चाहे बरगद का हो, पीपल का हो या सागौन का हो, है ना, उन सभी का जो जड़ है वह ऐसा मूसला जड़ होगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि जिन पौधों की पत्तियों में जालीदार नाड़ी विन्यास होता है उसके जड़ कैसे होते हैं? मूसला जड़ होते हैं। ये चीज़ को हमको समझना है कि अगर हमको पत्ता दिखाई दिया तो हम जड़ को बता सकते हैं, अगर जड़ ही केवल बताओगे तो उसके पत्तियों की नाड़ी विन्यास को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और बताना मेरे को, अगर जड़ मूसला जड़ है तो पत्तियों में कौन सी नाड़ी विन्यास पाया जाएगा? जालीदार। हाँ, और अगर केवल पत्ता हमको दिखता है, ऐसा पत्ता ही हम देख पाए और पत्ता देखने से पता चलता है कि ये जालीदार नाड़ी विन्यास है पत्ते में, तो इसका जड़ कैसा होगा? मूसला जड़। बिना जड़ को खोदे हम बता सकते हैं इसका जड़ मूसला जड़ होगा। ठीक, अब दूसरा है ये धान का जैसे पौधा है, अगर इसके जड़ को देखते हैं तो जड़ कैसा है? रेशेदार जड़ है। तो इसके पत्तियों में समानांतर नाड़ी विन्यास पाया जाएगा। जितने प्रकार के रेशेदार जड़ वाले पेड़ पौधे हैं, रेशेदार पेड़ पौधे में क्या क्या आएगा? हल्दी है, बांस है, वैजंती है, गेहूं है, धान है, इनमें सब में गेंदा अभी उगाने का मौसम है ना, हाँ, उनका जड़ को देखना, उस सब में ऐसे जड़ पाए जाते हैं। ये जड़ हैं रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ वाले जितने भी पौधे हैं उनके उनकी जो पत्तियां हैं उनमें समानांतर नाड़ी विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों का तुलना अगर करना चाहते हैं तो हमको इन पौधों को जड़ सहित उखाड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ जड़ सहित कम पौधे उखाड़ के लाए हैं, तो संबंध को केवल बता दे रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ में आया? आया? चलो तो पूछता हूँ, मान लो ये केला का पत्ता है, ठीक है। केला का पत्ता में कौन सा नाड़ी विन्यास है जी? समानांतर। और इसका जड़ तो हम नहीं देखे हैं, यहाँ जड़ तो लेके नहीं आए हैं, तो बिना देखे बता सकते हो कि इसका जड़ कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? रेशेदार जड़। वेरी गुड। अगर समानांतर नाड़ी विन्यास है तो जड़ रेशेदार जड़ होगा। अब बिना उखाड़े केला को हमने जान लिया कि केले का जड़ रेशेदार होगा। वेरी गुड, ये खत्म। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है हमारा ये क्या का पत्ता है जी? ये पीपल का पत्ता। पीपल का केवल पत्ता लाए हो, पौधा थोड़ी उखाड़ के लाए हो, जड़ थोड़ी है इसका। नहीं। पत्ते को देख के बताओ कि इसमें कौन सा नाड़ी विन्यास है? जालीदार। अब बिना जड़ को खोदे, बिना देखे हम बता सकते हैं कि पीपल के पौधे में किस प्रकार का जड़ होगा। बता सकते हो? हाँ। कैसा जड़ होगा? वेरी गुड, यही चीज हमको समझाना था, दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, चलो अब फटाफट बताना। हल्दी का पत्ता कौन सा नाड़ी विन्यास? समानांतर नाड़ी विन्यास। जड़ कैसा होगा भाई? वेरी गुड। ये क्या का पत्ता है? बांस का पत्ता। कौन सा नाड़ी विन्यास है पत्ते में? इसका बांस का जड़ कैसा होगा? रेशेदार। अगला देख लो, बरगद। बरगद का पत्ता में कौन सा नाड़ी विन्यास है? जालीदार। तो बरगद का जड़ कैसा होगा? मूसला जड़। यह है सागौन। सागौन का पत्ता में
कौन सा नाड़ी विन्यास है? जालीदार। तो सागौन का जड़ कैसा होगा? मूसलाधार। वेरी गुड। ये देखो, ये इसका जड़ कौन सा जड़ है? मूसलाधार। मूसला जड़। तो इसके पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास होगा? जालीदार। वेरी गुड। अब देखो इसको, ये जड़ कैसा है जी? रेशेदार। रेशेदार जड़ है। तो इसके पत्तियों में कौन सा नाड़ी विन्यास होगा? समानांतर नाड़ी विन्यास। वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ गए।